अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मैं दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है ओपन लेटर टू महेंद्र सिंह धोनी, भगवत गीता एमएसटी अबे एंड न्यू। तो एमएस धोनी भगवत गीता को पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं और उसकी वजह से अच्छे लीडर बन पाए अपने गेम में। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। कुछ दिनों पहले ये इमेज वायरल हो गई थी। हम सबके फेवरेट कैप्टन धोनी गाड़ी से जाते हुए भगवत गीता पढ़ रहे थे। लेकिन क्यों? ऐसे क्या राज छुपे हैं इस हजारों साल पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में जो आज भी माही जैसे इंसान को इंस्पायर करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उन्होंने जाने अनजाने में गीता के कई लीडरशिप लेसन्स को अपनाकर भारत की टीम को एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भगवत गीता आपको एक अच्छा लीडर बना सकती है, और वो भी एक क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो करियर में तरक्की चाहते हैं, और ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो कामयाबी के नए मुकाम हासिल करना चाहता है। लीडरशिप, लाइफ और हैप्पीनेस के कुछ सवाल लेकर हम इस्कॉन पहुंचे, गौरंग दास जी से मिले और उनका नॉलेज हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे कल्चर के बारे में ऐसे ही एक प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेसन नंबर 1, लीडर कैसा होना चाहिए। आपने धोनी की एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि अगर टीम हारती है तो वो हमेशा ब्लेम खुद पर लेते हैं, प्रेस से खुद बात करते हैं और किसी एक प्लेयर को टारगेट किए बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। और अगर टीम जीत जाती है तो ट्रॉफी लेकर सीधा अपने टीम को थमा देते हैं और खुद कहीं कोने में खड़े हो जाते हैं। इस लीडर में कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी लीडर से अलग बनाती है। वो बात यही है कि धोनी ये समझ चुके थे कि none of us is as strong as all of us। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। एक लीडर और एक बॉस में क्या डिफरेंस होता है ये समझाती है। बॉस और लीडर, ये 2 शब्द काफी सिमिलर लगते जरूर है, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कुछ मैनेजर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है और कुछ मैनेजर्स को हम मन ही मन गाली देते हैं। कुछ सीनियर से दोस्ती हो जाती है जिन्हें हम एज अ मेंटोर देखते हैं, और कुछ लोगों को ऑफिस खत्म होते ही हमारे मेमोरी से हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? एक बॉस वो होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब खुद की परफॉर्मेंस की बात आती है तब उसकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। एक बॉस सब लोगों से टाइम पर आने की एक्सपेक्टेशन रखता है और खुद हमेशा लेट होता है। ऑन द अदर हैंड, अ लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। जो बर्ताव वो अपने टीम से एक्सपेक्ट करता है वो खुद भी वैसे ही बर्ताव करते हैं। इनसे उनके एम्प्लॉइज सिर्फ उनके एम्प्लॉइज नहीं रहते, उनके टीम मेंबर्स बन जाते हैं, उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ग्रेट लीडर्स अपने एक्शन से अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं, फिर टीम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से आवाज आती है। धोनी जैसे प्लेयर्स ने फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने जाना कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी फिट टीम्स को हराना है तो हमें फील्ड पर भी फिट रहना होगा, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। आज 40 साल की उम्र में भी धोनी किसी 30 साल के न्यू कमर विकेट कीपर से बेहतर विकेट कीपिंग कर सकता है। इसीलिए आईसीसी आज भी उन्हें फास्टेस्ट हैंड्स इन द ईस्ट कहता है। भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 21 कहती है कि लीडर्स के एक्शंस दूसरे लोगों के एक्शंस को इंस्पायर करते हैं। उनके अच्छे और बुरे दोनों एक्शंस उनके फॉलोअर्स कॉपी करते हैं। एक बात पढ़ी थी जो मैं हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। वर्ड्स लाई, actions lie as well, only consistency tells the truth। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, तो खुद से सवाल पूछिए कि आप खुद के बिहेवियर से कैसा एटीट्यूड इंस्पायर करते हैं। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके बर्ताव की रिस्पेक्ट करते हैं, और धोनी अपने बिहेवियर से लीड करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। लेसन नंबर 2, कूल का मतलब क्या है? 2007 की बात है, सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप और फाइनल्स में भारत और पाकिस्तान। और जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने मिलती है तो टेंशन क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, और जब बात वर्ल्ड कप की हो तो इन खिलाड़ियों पर होने वाला प्रेशर किसी जंग के मैदान से कम नहीं। ऐसे सिचुएशन में माही विकेट्स के पीछे खड़े थे, मिसबा को एक के बाद एक हर बॉलर को पछाड़ता हुआ देख रहे थे। हरभजन सिंह काफी एक्सपीरियंस बॉलर थे, लेकिन मिसबा ने उनके ओवर में 3 छक्के लगाए थे। गेम की 17th ओवर में हरभजन की बॉलिंग पर 19 रन आए थे
और तभी सारा गेम पाकिस्तान की ओर झुक रहा था। भारत हार सकता था। आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन की जरूरत थी। चॉइस था हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा के बीच। जोगिंदर शर्मा एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर था, लेकिन हरभजन सिंह ने धोनी से कहा कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। कई बार समस्या ऐसी होती है कि भौतिक स्तर पर चाहे आप कितना भी विश्लेषण कर लो, एनालिसिस कर लो, आपका पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि भैया आप तो अपने कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे दिमाग लगाना, बुद्धि का प्रयोग करना सीख गए, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से आपको बुद्धि की शक्ति प्राप्त हो सकती है। एक्सेस इट। बाहर के लोग उसे इंट्यूशन कहते हैं, कई लोग उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अंदर से आपको वो निर्णय लेने की शक्ति देता हूँ। इसे कहते हैं भगवान का हस्ताक्षेप, द हैंड ऑफ गॉड। धोनी ने बॉल जोगिंदर शर्मा के हाथ थमा दिया और पहला ही बॉल वाइड, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक 6, यानी पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत और हाथ में 4 बॉल्स। गेम कंप्लीटली पाकिस्तान के हाथ में था और तभी एक मिरेकल हुआ। मिसबाह ने स्कूप करके बॉल पीछे मारने की कोशिश की और बॉल सीधा श्रीशांत के हाथ में गया। भारत मैच जीत गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये किस्सा हम सबको याद है। मैं स्कूल में था जब मैंने मेरे दोस्तों के साथ ये मैच देखा था और आज तक मैं ये मैच नहीं भूला, क्योंकि इसी मैच के बाद हमारे चैंपियन टीम का भी जन्म हुआ और हमारे कैप्टन कूल का भी। कैप्टन कूल, धोनी को हर कोई इस नाम से जानता है क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर है, काम रहने की सुपर पावर। धोनी के पास खुद के इमोशंस को मास्टर करने की ताकत है। जो खुद के इमोशंस को मास्टर कर सकता है वो खुद के एक्शंस को मास्टर कर सकता है, और जो खुद के एक्शंस को मास्टर कर सकता है वो अपने फ्यूचर को सही दिशा में डायरेक्ट कर सकता है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 14 हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों टेम्पररी होते हैं। मौसम की तरह वो आते जाते रहता है और साइकिल जारी रहता है। कभी कभार हमें सिचुएशन से लड़ना छोड़कर उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। So what's the difference between success and happiness? Success is to get what you like, happiness is to like what you get. तो जीवन को हमें इन दोनों के बीच के एक छोर में लेते हुए चलना है। जब हम हमारे कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं, उनके बारे में सोचना जब हम बंद करते हैं तभी हम उन बातों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। धोनी मानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में 2 ही चीजें हो सकती है, एक कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिले, और दूसरा कि आप हार जाएं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ये समझना जरूरी है कि लाइफ एक इन्फिनिट गेम है, यानी एक टूर्नामेंट हारने के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ जारी रहती है। लाइफ के इस गेम में हारता वही है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं। अगर रिजल्ट मनचाहा हो तो जीतो और सीखो, और अगर रिजल्ट मनचाहा ना हो तो हारो और सीखो, लेकिन सीखो जरूर, बिकॉज दैट्स द रियल विक्ट्री। लेसन नंबर 3, धोनी का असली टैलेंट। धोनी भारत के वो इकलौते कैप्टन हैं जिन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती और टेस्ट में भी भारत को टॉप पे पहुंचाया। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी टीम सीएसके को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। कुछ तो होगा उनकी लीडरशिप में जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। उनमें एक टैलेंट है, अपने गोल को टीम का कॉमन गोल बनाने का टैलेंट। अक्सर एक लीडर का विजन उनके टीममेट्स को पता ही नहीं होता। फिर एक टीम सिर्फ टास्क एट हैंड पर फोकस करती है और ऑर्डर्स को फॉलो करती है। फिर काम खत्म होने पर कंप्यूटर के साथ साथ माइंड को भी स्विच ऑफ करके घर चली जाती है, और यही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब एक लीडर का विजन वो अपने टीम तक पहुंचा पाता तो वो विजन टीम का विजन बन जाता। ये ट्रांसफर ऑफ विजन एक इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर आपकी टीम आपके विजन को नहीं समझेगी तो वो सिर्फ अपने 2 हाथों से काम करेगी, और अगर वो आपके विजन को समझेगी तो वो दिल से काम करेगी। आर अश्विन क्रिकेट के जीनियस हैं। वो कहते हैं कि धोनी टीम के लिए स्ट्रैटेजी काफी सिंपल रखते हैं। वो एक 15 जनों का स्क्वाड डिसाइड करते थे और वही 15 लोग पूरा साल खेला करते। इससे प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी मिलती कि अगर वो एक मैच अच्छा नहीं खेले तो उन्हें ड्रॉप होने का टेंशन नहीं होता, और इसका रिजल्ट उनके परफॉर्मेंस पे दिखता था। भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 66 हमें ट्रस्ट के बारे में सिखाती है। अगर हमें लाइफ में कोई भी बड़ा काम करना है तो हमें खुद से बड़ी किसी भी शक्ति में विश्वास करना होगा। रामायण में वन के कई पशु पक्षी लंका तक सेतु इसीलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने भगवान राम पर विश्वास रखा। पांडव कौरवों को इसीलिए हरा पाए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को माना। सिमिलरली
कोई भी बड़ी जीत तभी पॉसिबल होती है जब एक टीम एक झुंड की तरह नहीं, एक सेना की तरह काम करती और अपने सेनापति पर भरोसा कर पाती है। और ये कब होगा? जब एक लीडर सुनना स्टार्ट करेगा। 2017 T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसे अनाउंस हुआ था कि अगर दो टीमों का स्कोर टाई हो जाता है तो फिर बोल आउट होगा। अब वैसे सोचा जाए तो ये कितनी रेयर बात है। आई थिंक सारे टीम्स के कैप्टन्स ने बोल आउट को इग्नोर ही कर दिया होगा। लेकिन धोनी प्रैक्टिस सेशन में हर प्लेयर से बॉल्स डलवाते, चाहे वो ओपनिंग बैट्समैन ही क्यों ना हो। इसी प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बोल आउट हुआ वो कॉन्फिडेंट थे, और सिर्फ वही नहीं, सारे टीम मेंबर्स कॉन्फिडेंट थे। प्रेपरेशन के समय ओवर कॉन्फिडेंट ना होना परफॉर्मेंस के समय कॉन्फिडेंट होने की परमिशन देता है। जहां पाकिस्तान ने सारे बॉल्स मिस कर दिए, वहां हमारे प्लेयर्स ने तीनों बार स्टंप्स हिट किए। अगर आपको याद होगा तो इस दौरान सारे प्लेयर्स हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मानो ऐसा कोई जोक हो जो सिर्फ उन्हें ही पता हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धोनी स्टंप्स के एकदम नजदीक बैठे थे और उन्होंने प्लेयर्स को कहा था कि स्टंप्स पर नहीं, मुझ पर बॉल फेंको। इससे सारे प्लेयर्स को स्टंप देखने में आसानी हुई और हम तीनों बार स्टंप्स को हिट कर पाए। एक अच्छा लीडर यही करता है, छोटे छोटे डिटेल्स पर फोकस करता है और हर टीम मेंबर को अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। भगवत गीता में ऐसे ही कई सारे राज हैं जो कई सदियों से हमारे राजा महाराजाओं को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिखा रहे हैं। आज ये सारा नॉलेज सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए ओपन है। जो ज्ञान पहले लॉक हुआ करता था वो अब अनलॉक हो चुका है। देरी है तो बस हमारे माइंड को अनलॉक करने की। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रांची जैसे एक छोटे से शहर से आकर माही ने पूरी। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ज्ञान भाई साहब सीधी सी बात है, किताबों से ही मिलता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो दूसरी किताबें हों। और धर्म की किताबों में, लेकिन ये है ना कि किताबों में सच लिखा होता है साहब। हाँ, और धर्म की किताबों में तो 100 का 100% ही सच होता है। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी, आम जो लोग क्योंकि लिखते हैं उसमें झूठ भी शामिल धर्म हो की जाता किताबों है। में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसा लिखा हो हाउ जैनमन जो हो। ऊपर वाले की तरफ से आया है, जैनमन हो। हाँ वैसा रहे वो फिर अच्छा है जी। तो भाई साहब इसमें कोई दोहरे राय नहीं है कि भाई जो बनाने वाला है उसकी सोच जो है वो इंसानों से कई ज्यादा ऊपर होती है। लेकिन उसको समझने के लिए जो किताबों में लिखा है या जो ज्ञान दिया गया है उसको समझने के लिए भी हमारा दिमाग होना चाहिए और हम उस पर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, सारा कुछ होना चाहिए। अब देखा जाए तो वो हमारी सहूलत के लिए भाई साहब ऊपर से उतारी गई है। हावदार है भाई। हाँ, कि आप लोग अगर जिंदगी कैसे गुजारते करेंगे, हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे भाई साहब, उससे फायदा आप इंस्पायर होंगे और आपके अमल से और लोग इंस्पायर होंगे और भाई साहब आप ऑटोमेटिकली आपका भी फायदा होने वाला है और सारी इंसानियत का ही फायदा होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि वो किताबें उतारी इसीलिए जाती हैं कि ताकि इंसानियत की फलाह हो, बहबूद हो। तो लीडर की बात करें तो सही बात है, लीडर ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपनी टीम के साथ घुल मिल जाए, एक दोस्ताना सा माहौल हो जाए तो वो और भी ज्यादा होता है। बिल्कुल, इससे इससे नहीं कि हर कैमरे के सामने खुद ही आ गया, ये जी क्रेडिट मुझे जाता है, ये जी मैच मैंने जितवाया, ये जी लीडर मैं लीड कर। अगर हार जाए तो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देना कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हम कोने में खड़े हो वो भी जाते blame थे। अपने ऊपर ले लेना। ट्रॉफी जीतते तो वो टीम के हवाले कर देते ताकि टीम को लगे कि ये हमने जीता है। सही बात हैं जी, सही बात है, हमने जीता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लीडरों की बात करें तो चलो ये उसमें खान साहब नहीं, हमारे लीडर भी तो ना पहले जो क्रिकेट के अंदर के हमारे भी 2 पोल बन जाते थे यार, बंटवारा हो जाता, लेकिन जब से बाबर आजम है हमारे ना वो भी तकरीबन MS धोनी की तरह कर रहा है। हो सकता है इसको फॉलो करके कर रहा हो, उसने बंटवारा नहीं होने दिया टीम के अंदर, इसी वजह से वो अच्छा नहीं। जब परफॉर्म बंटवारा हो जाएगा तो फिर टीम जो है वो वर्क अच्छे से क्या करेगी। बंटवारा जाता है, एक बोलता है मैंने कैप्टन बनना है, दूसरा बोलता है मैंने उसकी वजह भाई साहब के सिफारशी प्लेयर होते हैं सारे। सबसे बड़ी वजह उसकी टीम लीडर यही की है। बात करें तो भाई साहब मैं ना 2014-15 में मेरे ख्याल में मैंने एक टेक्सटाइल मिल में काम करना शुरू किया और शुरुआत में थी तो सीखना भी था, तो अक्सर मुझसे गलती हो जाती थी। हालांकि गलती मेरी होती थी और जो मालिक थे भाई साहब बेइज्जती भी कर देते हैं, उतार मीट खरी सुना देनी, क्योंकि पेमेंट देते हैं उसके बदले में। गलती मैं करता था, लेकिन जिससे मैं सीख रहा था बुलाते उनको थे, कहते हैं जी ये गलती क्यों हो गई,
ये क्या हो गई। अच्छा वो उधर से ना वो बेइज्जती करवा नहीं, और यकीन मानो मुझे आराम से समझाना, कहता तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई, मुझे आराम से समझाते। तो मैं सोच रहा था कि लीडर ऐसे भी होते हैं, अगर वो लीडर बुरा होते इतनी डांट उधर से खाकर आते उससे डबल तुम पर निकालते। सही बात है जी। और असल में उससे तारक भाई ने ना सुझाव भी नहीं लेकर आना। सही बात है, उसने प्यार से समझाया, और 24 घंटे इनके मन में भी फिर डर ही यही वजह रहना। से। और मैंने सीखा भी। फिर क्या हुआ कि मैं सीख के फिर भी मैं भाई साहब ऐसे लगा था कि भाई काम जो है ना वो करोड़ों का हिसाब किताब, करोड़ों का, क्योंकि अकाउंट में था तो करोड़ों का हिसाब किताब, पे थोड़ी सैलरी थोड़ी थी। मुझे लगा कि उस वक्त जो थी ना 14-15 हज़ार रुपया ना सैलरी थी, 2014-15 की बात है, स्टार्टिंग में थी। उन्होंने कहा कि भाई 2-3 महीने काम करो, इसके बाद हम बढ़ा देंगे। तो मैंने अपने वाले साहब को बोला कि मुझे ना रात को जब वो करना था ना दूसरा स्टॉक पूरा करना होता था, तो वो बड़ी टेंशन, रात को नींद नहीं आती थी। कहना यार ये चीज़ उधर हो गई, ये उधर हो गई, वो सारी रात लेटे लेटे ही सोचते रहना। मैंने अपने ना वालिद को बताया, मैंने कहा मुझसे ये काम नहीं होता, बहुत खतरनाक है ये, मुझे नींद भी नहीं रात को आती, टेंशन। तो कहते हैं छोड़ दे, तुझे क्या पड़ी है। तो सही कहा उन्होंने, जो चीज टेंशन दे रही है भाई साहब उतनी सैलरी नहीं है जितनी टेंशन दे रही है। मैं गया, मैंने उधर बोला ना कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। यकीन माने वो जो मेरे सीनियर थे वो रो पड़े, कहे यार बड़े अरसे के बाद ना कोई बंदा मिला है ढंग का कि जिस पे बंदा ट्रस्ट कर सकता है, भरोसा कर सकता है, और तुम भी जा रहे हो। मैंने कहा सर मुझसे ये होता नहीं है। तो बड़ा मैं भी शर्मिंदा था, वो इमोशनल होकर रोना शुरू हो गया। मैंने उनको चुप करवा रहा था। आज भी उनसे बात होती रही, बहुत ही कमाल नाइस बंदे थे। तो लीडर की बात करें तो भाई फुटबॉल, क्योंकि हम शुरुआत से खेल रहे हैं, गेम खेलते हैं, तो हमें भी ऐसे लीडर मिले भाई बहुत जिगरे वाले। बाज़ बात कुछ हमारे ना फुटबॉल खेलते हैं ना, तो कुछ नए नए लड़के जो आते हैं ना, वो क्योंकि बाहर जाके खेलना होता है तो टीम में तो जगह बनानी पड़ती है, तो वो कहते हैं हमें खेलना ही खेलना है, चाहे वो गंदे ही खेलते हों। हाँ, जोशीले तो वो लीडर पता है क्या करता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं बाहर बैठ जाता हूँ, हाँ तुम खेल लो भाई, तुम खेल लो। और वो इतने बेशरम होते हैं, वो लीडर को निकाल देते हैं। तो लीडर का जिगरा भाई साहब बहुत बड़ा होता है, अगर अच्छा लीडर, नहीं तो बुरा लीडर हो तो कहना कि भाई कल से घर पर बैठना, इधर खेलने ही मत आना। तो वो पूरी टीम को लेकर चलना ही बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक लीडर, क्योंकि ग्रुप बने होते हैं, ऐसी बात, कुछ इस साइड पे हो गए, कुछ उस पर साइड पे हो गए, तो पूरी टीम को लेकर चलना। वो मेरे ख्याल में शेखर धवन है, वो मोटे से शेखर धवन ही है मेरे ख्याल में, उनकी। अच्छा चलो अभी जो इनके थे कैप्टन हैं अभी कुछ अच्छा, रोहित शर्मा होंगे शायद, मुझे नाम नहीं आते भाई। तो उनसे विराट कोहली के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई विराट कोहली चलो नहीं चल रहा था तो कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है वो चलेगा। तो ये होती है एक अच्छे कैप्टन की और लीडर की, कि अपनी जो टीम है उस पर भरोसा करना। बिल्कुल। और जो सही विजन की बात की गई इसमें, कि सही बात है कि बंदा अगर अपना विजन दूसरों को सही तरीके से समझा पाए तो फिर वो मेहनत जो है वो दिल से करे। नहीं जो है ना MS सर के भाई साहब जो एक्शन है ना, उससे भी उसके टीम है ना, टीम उसको सीखते हैं। जिस तरह का एक्शन वो खुद करता है, वो सेम टू सेम वो फील्डिंग के दौरान वो भी करते हैं, उनको एक्सपायर करते हैं। और इतना अच्छा लीडर जो है ना विकेट कीपर, दूसरों को दबाते नहीं, खुद को आगे दिखाते नहीं, सबसे बहुत कमाल के बाकी बॉस है। और खुद से गलती कोई हो जाए तो वो तस्लीम करना, ऐसा नहीं कि खुद का कसूर है दूसरों पर थोप दिया, तुम्हारी वजह से हो गया ऐसा। भाई साहब उनकी लीडरशिप में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा धीरे धीरे एक मैं स्टेटमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा ये था, ये जो है ना पीले रंग की वर्दी, इसमें कुछ ना कुछ है यार। और देख लो ब्राजील है, उसकी भी पीले रंग की वर्दी, उसने भी 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पीले रंग की वर्दी, उसने भी 5 वर्ल्ड कप जीते। पीला येलो को बोलते हैं भाई। तो जो है इसकी MS धोनी है जो IPL में, वो भी इधर बोल रहे, इसके अंदर भी 5 ही जीते हैं। इस कलर में इस कलर में का जादू है या क्या? आज के बाद हम भी यही बनवाएंगे, है ना? नहीं आप लोगों ने बनवाई तो हमारे है। फुटबॉल की भी थी। तो
बहुत बढ़िया भाई साहब। और ये जो इसमें दिखाया गया किताबों से भाई साहब ज्ञान मिलता है, लेकिन मसला क्या आप उस पर अमल कितना करते हैं। बिल्कुल। अगर पहली आप बात तो ये कि आप knowledge उसको पढ़ें और अमल सिर्फ जरूरी है। पढ़ने से तो मौसम अमल साहब को जब आप भाई साहब बेहतरीन पढ़ेंगे ना तो उसको आपको नॉलेज आएगा और उस नॉलेज को आप अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बदल सकते अमल हैं। करने से भाई बात तो सिर्फ वही कर रहे हैं अमल- भाई साहब, पढ़ने से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है भाई साहब। पढ़ के भुला दो आजकल के उसके नौजवान अमल- भाई साहब पढ़ते नहीं, असल में बात भी यही है। देखा ये चले कितना जी, बड़ा लीडर है, चले। वो आपको इंस्पायर कर रहा है, किससे? मैं- उसने भगवत गीता पढ़ी है। हाँ सही बात। तो ठीक है, बहुत बढ़िया था भाई साहब। और भी कुछ इस तरह की ज्ञान की बातें हो तो अच्छा लगेगा, हमें कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारी चीजें भाई हम सीख रहे हैं और आस्ता आस्ता सीखते हैं। ज्ञान का तो भाई भंडार है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।